अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रफ़ीक साहब ने एक मुख्तलिफ सा सवाल किया। इनकी उम्र 26 साल है। वो कहते हैं मुझे बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है मगर मेरा काम में दिल नहीं लगता और सारा दिन ऊँगता रहता हूँ। कोई काम कह दे तो मुझे मौत पड़ती है और मेरा काम करने में ना दिल लगता है ना करने को जी चाहता है। अच्छा खातिन हज़रात, औरतें या लड़कियाँ आमतौर पर उनसे ये शिकवा या शिकायत नहीं होता, यानी जब भी वो काम करती हैं बहुत दिल लगा के और इन्वॉल्व होके, इसलिए उनको तरक्की भी जल्दी मिलती है। उनका आगे बढ़ने का रास्ता भी उन्हें जो ही अंदाज़ा होता है कि इस काम में आगे बढ़ने के लिए कोई ख़ास डिग्री करनी पड़े तो वो भी कर लेती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, एक बड़े मशहूर राइटर हैं, दीवान सिंह मफ्तू उनका नाम है। उनकी किताब है उनकी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफी नाकाबिल फरामोश। मेरा ख़्याल है मैंने कोई 15-20 साल या शायद इससे भी पहले वो पढ़ी थी। तो उसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। ये किताब आप अगर ना भी ख़रीदना चाहें तो किसी लाइब्रेरी से ले लें, इतनी मोटी सी है लेकिन है दिलचस्प। अच्छा, हर बंदे की अपनी एक ज़िंदगी का निचोड़ होता है, तो उस नाकाबिल फरामोश में उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात लिखे। एक उन्होंने लिखा कि हाफिज़ाबाद में एक हिंदू दुकान पे एक बूढ़ा मुसलमान दर्जी बैठता था और उसका जवान बेटा काम करता था। एक रोज़ क्या हुआ कि बाप को चंद दिन के लिए छुट्टी पे जाना पड़ा, तो बेटे को वहाँ के जो नंबरदार था या ज़िम्मेदार था उसके बेटे का कोट उसको सिलने को दिया। और जब वो वापस आया तो उसने बेटे को उसका काम देखा, उसको उसने थप्पड़ मारा। उसने कहा कि तुम अगर सब्ज़ रंग का कोट था और तुमने सफ़ेद धागे से सी दिया, नालायक, मतलब तुम लड़के का जो कोट था तुम अगर उस पर ही रहम नहीं तुमको आया तो कम से कम उस कपड़े पे तो रहम कर लेते कि उसके मुताबिक धागा इस्तेमाल करते। फिर उसने उसको खोल के सब्ज़ धागे से सिया। वो कहते हैं कि दीवान सिंह मफ्तू कहते हैं कि मेरी तबीयत पर इस वाक़े का इतना असर पड़ा कि मेरी तनख्वाह 6 रुपये थी या बाद में 12 रुपये हुई या 200 हुई। जिस नौकरी पे भी मैं गया, जिस काम को भी मैंने किया, ज़िंदगी भर हमेशा काम को देखकर काम किया, ना कि उसके मुआवजे को देख के। हमेशा 12 से 18 घंटे काम किया, चाहे तनख्वाह कम मिलती थी या ज़्यादा। गर्ज़ ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं कभी हुआ कि मैंने काम से दिल चुराया और उस पर तवज्जो ना दी हो। गर्ज़ मेरे करैक्टर पर इस एक वाक़े ने इतना असर डाला कि काम के बारे में मेरा पूरा नुक्ता निगाही बदल गया। तो रफ़ीक साहब वैसे तो कहते हैं सियाने को थोड़े कहे को ज़्यादा जानना चाहिए। तो दीवान सिंह मफ्तून वाली जो बात है ये आपको पसंद आएगी और मुमकिन है आपकी राय भी बदल जाए। अच्छा, मिसेज़ अलकमा वो कहती हैं कि मेरे घर में 3-4 मुलाजिम हैं और मैं उनसे बिल्कुल गैर मुतमिन हूँ। पता नहीं कहाँ से निकम्मे सारे मुझे मिल जाते हैं। मेरी मेड भी काम में अच्छी नहीं है और जो मेरा खानसामा है वो भी ऐसा ही है। जवाब तो इसका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको फिर रेफरेंस दूँ दीवान सिंह मफ्तू की किताब नाकाबिल फरामोश का, तो उस पर उन्होंने एक जुमला लिखा, मैंने वो कोट किया था कि मेरी राय ये है कि मामूली तनख्वाह पे रखने वाले निकम्मे 10 लोगों की जगह अच्छे मेहनती और काम करने वाले 5 लोग रख लें, अच्छी तनख्वाह पे रख लें। कोशिश करें कि मुलाजिम आपसे खुश रहें। मुलाजिम खुश, मुतमईन और उस पर वक्त पे तनख्वाह मिलती रहे तो गैर मुतमईन और बददिल मुलाजिम को किसी सूरत ना रखा जाए, क्योंकि इतना नुकसान दुश्मन नहीं पहुंचाता जितना ये बददिल और गैर मुतमईन मुलाजिम पहुंचाते। आपका घर का मामला हो, दफ्तर में कोई काम का हो मामला, अब अल्लाह आपको मौका दे, आपके चारों तरफ
काम करने वाले मुलाजिम हों। बात ये बिल्कुल दिल को लगती है, आजमा के देख लीजिए। जब भी आप ढंग के काबिल कदर बंदे ढूंढेंगे, आपको अच्छे बंदे कभी भी नहीं मिलेंगे, निकम्मे आपको मिलेंगे। जैसे होता ना, मुझे अच्छा दोस्त नहीं मिला, मुझे अच्छी सहेली नहीं मिली, तो हम आमतौर पर ख़ुद तो अच्छे बनने की कोशिश करने में वक्त नहीं लगाते, उतनी मेहनत भी सर्फ नहीं करते, उतनी तवज्जो भी नहीं देते, तो नतीजतन रिज़ल्ट भी वैसा अच्छा नहीं आता। इसी तौर पे दोस्त बनाने हो, जॉब ढूंढनी हो, काम ढूंढना हो या काम वाले लोग ढूंढने हो, असूल अच्छा है। हर बंदे के अपने अपने लर्निंग और असूल होते हैं, लेकिन जो दूसरों ने आजमाए हों उनको ज़रूर कर लेना चाहिए। इस फातिमा का सवाल जो आज का इख्तामी सवाल है, वो कहते हैं कि मेरी शादी को 6 बरस हो गए, मेरे शौहर का मुझ में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ना वो मेरा ख्याल करते हैं, ना ही वो मेरे पास आते हैं, कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं। बेटा ये आपने 6 साल लिखा, बाज़ दफ़ा 4 साल, 14 साल, 15 साल, जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसे तो कई वजूहात होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो आपको मैं यहाँ खुल के बता नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने ये डॉक्टर साहबा से बात की तो उन्होंने इसका कोई बहुत उम्दा जो इलाज है वो बताया। फिर मेरी गुजारिश पे उन्होंने उसके लिए मेडिसिन तैयार की, जो कि आमतौर पे मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब ऐसे केसेस आते हैं तो उनको तो मैं चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन अब चूँकि ये पब्लिक फोरम है तो पब्लिक फोरम में चीज़ों को बहुत ही डेलिकेट और डिसेंट अंदाज में ही बताना होता है। आप बहुत सी चीज़ें खुल के नहीं बता सकते। एक तो ये गुजारिश ये है कि जब भी आपकी शादी पुरानी होने लगे और उसमें खुशी कम हो जाए और आपका दिल बार बार भर भर आए कि मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं, तो फ़ौरन पोस्ट मैरिज काउंसलिंग की तरफ आप आइए। आप कॉल भी काउंसलिंग ले सकते हैं, हमारे पास क्लिनिक पे आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही शानदार चीज़ है, नाज साहब ने इसे तैयार किया और ये पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन है, यानी जो सबसे बड़ी वजह है शौहर की तवज्जो खो देने की, तो आपके जिस्म को यूँ समझें कि दोबारा से फ्रेश और जैसे शादी के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में आपका जिस्म खूबसूरत भी था, मज़बूत भी था, कसा हुआ भी था, तो इनफैक्ट वो सारे लम्हे शौहर को याद रहते हैं। तो आप ये जो पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन है ये मंगवा लीजिए। फ़ोन नंबर नोट कर लें 03416578 और इंशाल्लाह उम्मीद है आपके इस मसले का और उन सारी ख़वातीन का, ये ज़रा बच्चियों का मसला नहीं है, ये ख़वातीन का मसला है। ये आपको जब प्रेगनेंसी के बाद औलाद हो जाती है तब भी इस मसले का सामना करना पड़ता है, और अगर शादी ज़्यादा लंबी हो जाए कई सारे बच्चों के बाद फिर भी, और ये ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं होता कि शौहर तवज्जो ना दे, और उसका गिला भी जायज़ होता है, लेकिन आपको उससे रास्ता नहीं पता होता, उसका इलाज नहीं पता होता। तो नाज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे कहने पे इतना उम्दा, इतना अच्छा और पायदार इलाज जो आप घर बैठे पूरी यूँ समझें लिहाज के साथ, हया के साथ और पोशीदा अंदाज में अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।